एक बार सुबह सुबह संत कबीर ने कुछ यूं किया। उन्होंने अपना चरखा उठाया और अपनी कुटिया के बाहर बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। लगे चरखा घुमाने। पर यह क्या? सूत काटते हुए जोर जोर से कुछ ऐसा दोहराने लगे कि मार्ग से आते जाते राहगीरों के माथों पर बल पड़ गए। जो पहले उन्हें सम्मान से देखते थे, वे कहने को विवश हो गए, अरे, संत के मुख से ऐसे वचन! ये कबीर जी ही हैं या उनके भेष में कोई ठग या शैतान? कबीर जी बोल रहे थे, पाप करे ते हरि मिलें, पाप करे ते चैन, पाप करे सब कुछ मिले, पाप करो दिन रैन। आश्चर्य होता है कि हमेशा भगवान, भक्ति और पुण्य की बातें करने वाले कबीर आज ऐसा क्यों कह रहे थे कि पाप करो? भीड़ में से निकलकर एक व्यक्ति बोल पड़ा, अरे बाबा, यह आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? संसार में तो पहले ही पाप बढ़ रहा है। आप तो संत हैं। आपको तो माया और पाप के त्याग की शिक्षा देनी चाहिए। संत कबीर ने हंसते हुए कहा, क्या करूं? आजकल दुनिया को उल्टी पुल्टी बात ही भाती है। सोचो, अगर मैं यहां बैठकर पुण्य की सीधी सीधी बात कर रहा होता, तो क्या तुम सब मेरे पास ठहरते? इस प्रकार रुककर मुझसे बातें करते? और वैसे भी भाई, मैंने तो सही कहा है। इसमें गलत क्या है? व्यक्ति बोला, अरे क्या बात करते हैं कबीर जी? यह तो गलत ही गलत है। आप कह रहे हैं कि दिन और रात पाप करो और पाप करने से हरि मिल जाएंगे। कैसे यह बात सही है? कबीरदास जी मुस्कुराते हुए बोले, बंधु, तुम समझे नहीं। मैंने जो कहा, एक बार फिर दोहराता हूं। ध्यान से सुनो। पा पकड़े ते हरि मिलें, पा पकड़े ते चैन, पा पकड़े सब कुछ मिले, पा पकड़ो दिन रैन। मेरे कहने का तात्पर्य तो यह था कि हर पल, हर क्षण दिनरैन प्रभु के चरणों को पकड़े रहो। उनके श्रीचरणों का ही आसरा लो। तभी चैन मिलेगा, स्वयं हरि मिलेंगे, सर्वस्व मिलेगा। तभी कल्याण ही कल्याण होगा। यह सुनना था कि सभी के मुख पर मुस्कान तैर गई। सभी के हृदयों में महान संदेश का प्रकाश प्रकट हो गया। यह था रहस्य कबीरदास जी की उलट बांसियों का। उल्टी खोपड़ियों को सीधी बात समझाने का उल्टा और अटपटा अनोखा ढंग।